यकीन दहानी करवाई थी, पाकिस्तान ने इसके ऊपर बहुत ताशे बजाए थे, बड़ी खुशियाँ मनाई थी और ये कहा गया था कि दोबारा सीज़ फायर की वायलेशन नहीं होगी और गज़ा में अमन आ गया। बहुत सारे जो मौलवी हैं हमारे ख़ास तौर पे, वो ताहिर अशरफी साहब, वो कह रहे थे जी कि मस्जिद अक्सा में मिठाइयाँ बांटी गई हैं। तो देखें, ये अमन दो सूरतों में ही आ सकता है, या तो इसराइल अपनी बात पूरी तरह मनवा ले और सारी दुनिया उसको मान ले, या दूसरा तरीका ये है कि फ़लस्तीनियों को उनका हक़ मिल जाए और फिर उन्हें उनके हकूक़ के साथ ज़िंदा रहने की इजाज़त दी जाए। अब इसके अलावा तो कोई और रास्ता है नहीं। जब तक कि फ़लस्तीनियों को उनका हक़ नहीं मिलता, वो अपनी जद्दोजहद करते रहेंगे। अब जद्दोजहद के लिए अलग अलग अदवार में अलग अलग तंजीमें रही हैं और बैनुल-अक़वामी तौर पे उन पे पाबंदियाँ भी लगती रही हैं। अल-फ़तह एक तंजीम होती थी, आपको याद होगा, हमास, हिज़्बुल्लाह, बहुत सारी तंजीमें। अब बार बार सीज़ फायर वायलेशन हो रही थी और ये वायलेशन जो बार बार हुई है, इसका इल्ज़ाम इसराइल पे आया है कि उन्होंने बार बार सीज़ फायर वायलेशन की। और फिर अचानक खबर आती है कि हमास ने भी हमला किया और इसराइली फ़ौजी हलाक हुए और ये बताया गया कि 2 फ़ौजी हलाक हो गए और 3 ज़ख्मी हो गए। लेकिन जब इसके ऊपर तहकीकात हुई तो ख़बर कोई और निकल आई और जो हकीकी खबर निकली वो ये है कि रफ़ा के अंदर एक धमाका हुआ था जिसमें 2 इसराइली फ़ौजी